हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल बालाजी कोचिंग में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 ऑप्टिक्स को देख रहे थे, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो कंप्लीट कर लिया है। उसके साथ रिफ्लेक्शन पढ़ा, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा। अब आगे ज़्यादा समय न गवाते हुए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या देखने जा रहे हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको बोलते हैं हमारे पास परावर्तन के नियम। परावर्तन नियम की बात करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके टू लॉ होते हैं। देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने लॉ होते हैं इसके? टू लॉ होते हैं। बात करते हैं फर्स्ट लॉ। पहला नियम, तो लॉ को बताने से पहले हम एक डायग्राम बना रहे हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक जो सरफेस है वो कैसी है? हमारे पास स्मूथ सरफेस है। कल हमने आपको बताया था सरफेस के बारे में। स्मूथ और रफ सरफेस दो तरह की हमारी सरफेस होती है। एक लाइट रे आ रही है जो कि हमारे पास क्या है? इंसिडेंट लाइट रे है। कैसी लाइट रे? इंसिडेंट लाइट रे या आपतित किरण। इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे या आपतित किरण। अब जैसे ही हमारे सरफेस से टकराएगी तो जितने एंगल से टकराएगी उतने एंगल से ही बाहर जाएगी, उतने एंगल से क्या हो जाएगी? हमारे पास रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। रिफ्लेक्टेड रे, इसको क्या बोला जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। क्या बोला जाएगा? परावर्तित किरण बोला जाएगा। आप जिस पॉइंट को देख रहे हैं, इस पॉइंट पे दोनों चीजें मिल रही है हमारी। यदि हम इनका नॉर्मल बनाते हैं तो ये हमारा कुछ नॉर्मल होगा। इसका क्या है? हमारा इसका नॉर्मल है। क्या है हमारा? इसका नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब होता है कि ये दोनों बिंदुओं को जिस मिड पॉइंट से निकल कर जाएगा उसका इसका नॉर्मल कहलाएगा। यहाँ हम बात कर लेते हैं, जो हमारा एंगल आई कहलाएगा इंसिडेंट एंगल है, जो हमारा एंगल आर कहलाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये हमारा क्या कहलाएगा? नॉर्मल। ये हमारा क्या बना है हमारे पास? नॉर्मल। क्या बोला है? नॉर्मल। हिंदी में इसको अभिलंब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अभिलंब। तो हम देख पा रहे हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मीट ऑन अ सेम प्लेन। रे, इंसिडेंट रे, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। हमने कहा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मीट ऑन अ सेम प्लेन। मीट ऑन अ सेम प्लेन मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर मिलना चाहिए। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मीट ऑन अ सेम प्लेन। ये हमारे पास क्या कहलाएगा? फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ की बात करते हैं। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ हमारा क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। हमने क्या बोला? एंगल ऑफ इंसिडेंट आई एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल। इसका मतलब ये है कि हमारा एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होना चाहिए। जब ऐसी कंडीशन आती है तो हमारा ये क्या बनाएगा? सेकंड लॉ बनाएगा। हमने क्या बोला? इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। जब इक्वल होंगे तभी जाके हमारा सेकंड लॉ फॉलो होगा। तो जी हमने ये देखा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें फर्स्ट लॉ देखा और सेकंड लॉ देखा। फर्स्ट लॉ में एक ही पॉइंट पर सारी चीज मिल रही है। सेकंड लॉ में इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल एक ही बिंदु पर मतलब हमारे क्या इक्वल होना चाहिए। इसी को क्या बोला जाता है? हमारा इसको हमारा बोला जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।